बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज इन दिनों मीडिया की सुर्खियों में हैं। लगातार बुलडोजर चलाने को लेकर हो, चाहे धर्मांतरण को लेकर हो, इन दिनों बाबा जी जो है अंधविश्वास फैलाने के आरोप को लेकर विवाद में हैं। हमारे साथ उनके परम मित्र शेख मुबारक जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से बाबा जी जो है सरकार बनने तक के सफ़र में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस पूरे माहौल में वो किस नज़रिए से देखते हैं। स्वदेश में स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद। जिस तरीके से पूरे देश में एक भूचाल सा आ चुका है कि अंधविश्वास बाबा जी फैला रहे हैं, जी, तो इस मामले में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, अब समय के साथ लोग ना जाने क्या-क्या कहते हैं, बोलते हैं, हुँ, लेकिन सच्चाई तो मेरे हिसाब से ये है कि महाराज जी 10 और 11 वर्ष की उम्र से जन कल्याण करते आ रहे हैं हुँ, और उन्होंने जीवन के हर एक दुखों के पलों को देखा है। हुँ, इसलिए उन सब से प्रेरणा होके चाहे वो कन्या विवाह की बात कहें हम हुँ, या मतलब लोगों के लिए जो है ये दवाई उपलब्ध कराना निःशुल्क हुँ, या मतलब झाड़-फूँक जो भी चीज़ें हैं, हुँ। ये सब उनका उद्देश्य इसका जन कल्याण ही रहा है शुरू से और आज भी। अच्छा मुबारक जी आप किस गाँव से आते हैं और बाबा जी की पहली कथा कहाँ से प्रारंभ हुई थी? मेरा गाँव ग्राम चुरारन और चंदननगर पंचायत है हुँ, और वहाँ जो है 2008-9 में उनकी जो है सबसे पहली जो भागवत हुई थी, हुँ, वो वहीं पर हुई थी ग्राम चुरारन में। हुँ, तो उस समय जो है उनके बारे में कोई भी ग्रामीण ये नहीं सोच रहा था कि ये इतनी अच्छी भागवत करके जानते होंगे। हुँ, तो उन्होंने जो करके दिखाया, हुँ, इसके बाद जो है करीब 2, 3, 4 साल उनकी कंटिन्यू कार्यक्रम हुए हमारे गाँव में। हुँ, सभी जो लोग उनसे जो है बहुत हृदय से जुड़े हुए हैं। हुँ। उस समय जुड़ गए थे और आज भी जुड़े हुए हैं। किस प्रकार की स्थिति थी बनी हुई थी उस प्रकार बाबा जी की? बाबा जी उस समय जो है बहुत गरीब व्यक्ति थे। अगर देखा जाए तो रहने को मकान नहीं था। मतलब सारी जो मूलभूत आवश्यकताएँ होती हैं, उन सब का अभाव था उनके जीवन में। हुँ, तो हम ग्रामीण लोगों ने जब देखा कि इतना अच्छा ये कार्यक्रम ये भागवत कथा करते हैं, हुँ। जब उनका सच्चाई का जो ज़मीनी स्तर का वो देखा, तो फिर सभी में एक दृढ़ संकल्प हुआ हम में भी कि महाराज जी का जहाँ तक बनेगा तो हम लोग साथ देने का प्रयास करेंगे। अच्छा, तो गाँव के लोगों ने और आप लोगों ने उनका पूरा भरपूर सहयोग किया है। बिल्कुल, बिल्कुल मतलब भरपूर सहयोग किया और उन्होंने भी इस बात को व्यक्त किया कि जो मैं सोच नहीं सकता था, हुँ, वो मुझे इस ग्राम से प्राप्त हुआ है। हुँ। हम सब लोगों से प्राप्त हुआ है, उन्होंने भी आभार व्यक्त कई बार किया। स्थानीय जो लोग हैं, ग्रामीण हैं, वो कह रहे हैं कि बाबा जी को चुरारन गाँव के मंदिर जो हनुमान जी की कुटी, वहाँ से प्रेरणा मिली है। जी, सच्चाई है, इसमें कोई संदेह नहीं है और आज भी बाबा जी जो है वहाँ पर 1 वर्ष में 1-2 बार अपने आप ही बिना किसी के बुलाए या किसी के पूछे वहाँ दर्शन करने आते हैं। हुँ। हम लोगों से भी उस दौरान मुलाकात होती है। अच्छा तो कभी आप लोगों के माध्यम से प्रयास नहीं किया गया जिस तरीके से गड़ा गाँव पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हो चुका है, तो जी। चुरारन आखिर क्यों पीछे जा रहा है? देखिए, महाराज जी ने चुरारन को बढ़ाने का कार्य जो है आज से शायद मेरे अंदाज़ से 2-3 वर्ष पहले ही प्रयास कर लिया था। वो एक बार रात्रि में आए, उन्होंने एक अपनी जो है चौपाल सभा का आयोजन किया और शंकर जी के मंदिर बनाने का प्रस्ताव रखा। बोले यदि यहाँ शंकर जी का मंदिर बन जाएगा तो यहाँ लोग बागों का और तरीके से जन कल्याण होगा और उसी समय उन्होंने 11,000 रुपए अपनी जेब से निकाल के दिए और उनके साथ जो उनके और भक्त श्रद्धालु थे उन्होंने भी कई लोगों ने बोला कि मैं 11,000 मैं करूँगा, 5,000 मैं करूँगा। तो अब लेकिन आपने देखा हो जो मंदिर जहाँ हमारा है वहाँ जगह बहुत कम है। हुँ, तो उसके लिए जो बड़ा-सा पीपल का वृक्ष लगा हुआ है, हुँ, तो पीपल को हटाकर ही मंदिर बन सकता था। हुँ, तो ये बात महाराज जी ने बताई कि यदि पीपल को हटना होगा, हुँ, तो किसी न किसी को आज से 3 दिवस के अंदर सपने में जो है आ जाएँगे बब्बा और बता देंगे कि इसको काट सकते हो। हुँ, लेकिन वो फिर सपना किसी को आया ही नहीं। हुँ, इस वजह से जो है शंकर जी का मंदिर नहीं बन पाया। हुँ, बाकी महाराज जी की सहानुभूति वही है हुँ। और उन्होंने तो तो मुबारक जी एक यहाँ पर मैं एक सवाल करना चाहूँगा। जी, महाराज जी मन की बात बताते हैं। ब ब बताते हैं कि बालाजी से उनका सीधा जो है संपर्क है। तो आपने कहा कि किसी न किसी के सपने में आएँगे जी, और बताएँगे कि पेड़ काटना है कि नहीं काटना है, जी, तो जी। फिर सपना क्यों नहीं आया?
सपना अब उसमें अपन ये मान के चलेंगे, कहते हैं कि बिन उसकी मर्ज़ी के पत्ता नहीं हिलता। तो कलयुग में हमारे जो हनुमान जी हैं, बब्बा हैं, सब उन्हीं की लीला से होता है। हुँ, तो हो सकता है कि उनकी इच्छा ना हो वहाँ बनने की अभी हाल, हुँ, उस गाँव का जो है भविष्य बढ़ने की ना इच्छा हो, जो भी हो। हुँ। क्योंकि या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो ग्रामीण हैं, कम से कम वहीं पर अच्छा-सा समय ना दे रहे हों वो, हुँ। उनका वो भाव ना हो, कई चीज़ें वजह हो सकती हैं इसमें। अच्छा। जो स्थानीय लोग हैं, ग्रामीण हैं चुरारन गाँव के, वो लगातार कह रहे हैं कि चुरारन गाँव में बाबा जी को 1 महीने या 6 महीने बाद या फिर 1 साल में 1 बार एक दरबार लगनी चाहिए। तो क्या आपने कभी प्रयास किया बाबा जी से बात करने का? जी, बिल्कुल प्रयास किया और बाबा जी तो अपना गाँव अपना घर ही मानते हैं चुरारन को और कई बार उन्होंने तारीख भी देने का प्रयास किया नितिन जी से, लेकिन समय की व्यस्तताओं की वजह से और वो सब सारी समस्याओं की वजह से महाराज जी अभी वहाँ के लिए समय नहीं निकाल पाए, हुँ। लेकिन निकालेंगे मुझे ऐसा पक्का पता है, भरोसा है। अच्छा, जी, तो आपको लगता है जिस तरीके से गड़ा गाँव का विकास हो गया, उन्नति हो गया, तो जी। क्या चुरारन भी आगे बढ़ेगा? बिल्कुल, बिल्कुल बढ़ेगा और महाराज जी बढ़ाएँगे, ये मेरे हृदय में पूरा भरोसा है। तो ये हमारे साथ शेख मुबारक जी जुड़े हुए थे, बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज के परम मित्र हैं। हर सुख-दुःख में इन्होंने और ग्रामीणों ने उनका समर्थन किया, सपोर्ट किया, हर प्रकार से सहयोग किया। यही कारण है आज पूरे देश भर में बागेश्वर धाम सरकार का कहीं न कहीं डंका बजता हुआ नज़र आ रहा है। हर एक मीडिया चैनल्स उन्हें दिखा रहा है। बागेश्वर धाम सरकार को लेकर अब लोग जानना चाहते हैं कि क्या सच्चाई है? क्या किस तरीके से उनके जीवन उन्होंने वो बिता रहे थे? हम पहुँचे हुए थे चुरारन गाँव में, जहाँ ग्रामीण इंतज़ार कर रहे हैं कि बाबा जी एक बार गाँव ज़रूर पहुँचे, उन्हें दर्शन दें और मंदिर में दरबार लगाने की भी ग्रामीण माँग कर रहे हैं। स्वदेश न्यूज़ के लिए समीर अवस्थी, राजनगर।